श्याम किचन तड़का की ओर से आप सभी मेरे दर्शकों, मेरे मित्रों और दोस्तों को बहुत बहुत नमस्कार है। आज मैं गुजिया बना रही हूँ, वो भी आटे से बना रही हूँ। मतलब खोवा और मैदा की जगह आटा का उपयोग कर रही हूँ। तो आटे में मैं क्या करती हूँ कि आटे में थोड़ा सा मोयन डाल दी, थोड़ी सी पीसी शक्कर डाल दी, इलायची पीसी रहती है शक्कर में, तो जो कि खोवा में भी डालती हूँ। थोड़ा सा खड़ी शक्कर भी खोवा में मिलाती हूँ, जो अंदर भरने के लिए इसका मटेरियल। तो मैंने ये बनाया। तो बनाते बनाते मेरे ऐसे विचार आया कि मैं एक छोटा सा वीडियो डालूं जो पति पत्नी के बीच के संबंध है। पति पत्नी का संबंध तो रिश्ता ऐसा होता है कि बहुत नाजुक भी होता है ना। जो थोड़ा भी गलतफहमी हुई, कुछ शंकाएं हुई तो जल्दी ही टूटने की संभावना। इसलिए इस वीडियो में बताया गया है कि आप बिल्कुल वो मत करिए, अच्छे से विश्वास नहीं रहिए, प्लस माइनस पॉइंट को लेके चलिए, तो कभी कुछ ऐसा नहीं होगा। इधर गुजिया भी मैं तल रही है ना। तो फिर ऐसा है कि एक मालिक था, उसका नौकर था, जो वही उसी के ऑफिस में काम करता था वो नौकर। तो और उसके पड़ोस में ही वो रहता था, पर उस मालिक को पता नहीं था कि जब गुजिया काटिए तो ऐसे आटा लगा लीजिए, है ना। उस मालिक को पता नहीं था कि मेरा मतलब सर्वेंट भी यहीं पे रहता है। तो एक बार क्या हुआ कि उस सर्वेंट की वो मालिक जो है अपने छत में घूम रहा था सुबह सुबह, है ना, घूम रहा था। तो उधर सर्वेंट की पत्नी भी घूम रही थी। सॉरी, सर्वेंट की पत्नी छत में अपने कपड़ा फैलाने गई हुई थी। थोड़ा सा ध्यान अलग हो जाता है इसको कर रही, तो कपड़ा फैलाने गई थी। तो उस मालिक की नज़र उसके सर्वेंट की पत्नी के ऊपर पड़ी। तो वो तो बहुत सुंदर थी, बड़ी सुशील दिखती थी, बड़ी अच्छी दिखती थी, सुंदर थी। तो मालिक के मन में भाग गई कि अरे ये कितनी अच्छी है, कितनी सुंदर है। तो अपने दूसरे सर्वेंट को बुलाता है और बोलता है कि इसमें कौन रहता है, इस छत में, ये मकान में बगल में कौन रहता। तो सर्वेंट बोलता है दूसरा कि उसके पति का नाम बताता है, बोले यहीं ऑफिस में वो ही तो काम करता, उसी की पत्नी है ये। तो फिर अब उसके मन में हो गया। अब वो क्या सोचता है कि अब मैं क्या करूं, इससे बात करूं, मेरे तो पसंद आ गई। अब सर्वेंट है, जैसे जो छोटी पोस्ट में हो तो थोड़ा अपना अधिकार अपना जमाते हैं सब कि हमारी चल जाएगी। कुछ ऐसे लोग होते हैं तो क्या सोचता है कि मैं जो है तो इसको बाहर भेज दूँ, और जैसे बाहर जाएगा वैसे मैं इसके घर में एंट्री करूँगा। तो जाता ऑफिस में ऑर्डर निकलवाता है और कहता है कि ये दूर भेज देता है अपने शहर से बाहर कि ये खत को पहुंचा देना मेरे मालिक को इस खत को पहुंचा देना। तो वो ठीक है, वो खत को लेके आता है उसका सर्वेंट और अपना घर में जाके तकिया के नीचे उस खत को रख देता है और रात में बढ़िया सोता है। पत्नी को बताता है कि मुझे सुबह जाना है, मेरी तैयारी कर दो तुम। तो पत्नी उसकी तैयारी करती है। अब सुबह उठता है वो और चल देता है, खत को लेना भूल जाता है, वहीं रखा रहता है। तो वो चला जाता है उसका हस्बैंड। अब इधर उसका मालिक सोचता अब ये तो बाहर चला गया, अब मैं इसके घर में जाता हूँ। तो मालिक जाता है मालिक और दरवाज़ा नॉक करता है और कहता है, दरवाज़ा नॉक करता तो उसकी पत्नी दरवाज़ा खोलती है। वो पत्नी नहीं पहचानती थी। तो ये गुजिया भी तल रही हैं। तो पत्नी नहीं पहचानती थी। तो बोलती हैं आप कौन है, कैसे आए भाई, क्या बात है, क्या काम है। और वो तो हमारे बाहर गए हैं, हस्बैंड को बोलती है। तो बोले ठीक है, तुम्ही से काम है। तो बोलती कि आइए बैठिए, आप कौन है। तो वो बोलते हैं कि मैं मालिक हूँ, जहाँ तुम्हारा पति काम करता है मैं उनका मालिक हूँ, बॉस हूँ। तो बोलती है आइए बैठिए बैठिए, तस्वीर रखिए। और बोलती है कि आज कैसे गरीब के यहाँ आना हुआ, इतने बड़े पैसे के मालिक फैक्ट्री के मालिक आज हमारे गरीब के यहाँ कैसे पधारे हैं, क्या बात है, किस लिए आए हैं। तो वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है, कुछ काम ऐसा नहीं है। फिर बैठ जाता है और वो बातचीत करते रहता है। फिर वो बोलती है कि भाई आपका आना कैसे हुआ बताइए। तो कुछ नहीं बोलते हैं, थोड़ा इस टाइप का व्यवहार करता है कि उसको महसूस हो जाता है सर्वेंट की पत्नी को कि नहीं ये गलत उद्देश्य से आए हैं, इनके अच्छा नहीं है, गलत, इनका चरित्र अच्छा नहीं है, गलत उद्देश्य से आए हैं, ये बाहर गए हैं इसलिए यही का खाली फ़ायदा उठा। तो बोलती है कि आइए चाय पानी। फिर ऐसे बोलती है चाय पानी के पूछती है। फिर वो बताता है कुछ ऐसा, कहने लगता मैं चाहता हूँ कि क्या। तो फिर वो बोलती है कि आप ये गलत, आपकी सोच बहुत गलत है, क्योंकि जो आप करना चाह रहे हो, जिस कटोरे में खाना चाह रहे हो, उस कटोरे में आपका कुत्ता खुद ही खाता है ना, कुत्ता खा चुका है।
और खा रहा है, तो आप गलत हो। तो बस इतना कहने के बाद जब उसकी पत्नी ऐसा बोल देती है तो वो मालिक चुपचाप शर्मिंदा होकर सिर झुका लेता है, समझता कि अरे ये तो बहुत होशियार है, मुझे तो जवाब मिल गया अब इसका। मैं कहा थोड़ी देर बैठता है, कुछ बिना खाए पिए और चला जाता है, फिर वापस चला जाता। इतने में उसके पति को याद आती है कि अरे मैं तो खत ही नहीं ले आया, घर पे छूट गया, मेरा तकिया के नीचे रखा है। तो आधे रास्ते से वो घर वापस आता है और धोखे से उसके मालिक की चप्पल जो है उसी के पलंग पे छूट गई होती है। तो वो घर वापस आता है और देखता है कि मालिक की चप्पल तो यहाँ छूटी हुई है और ये कुछ ना कुछ बात तो है। तो अब देखिए, शक तो होता है कि जब मालिक की चप्पल छूटी है, घर पे कोई नहीं है, बस पत्नी है और मालिक है, तो पत्नी के ऊपर भी शंका होगी, क्योंकि चप्पल उसने उतारा, खाट के पास रखी हुई है, तो वो स्वाभाविक है, उसका भी हुआ। पर वो कुछ नहीं बोला और खत लिया और बोला कि मेरा खत छूट गया था यहीं, इसलिए मैं लेने आया हूँ, पत्नी से बोला, और फिर चला जाता है। और जहाँ खत देने के लिए मालिक जहाँ बोला था अपने बॉस को देने के लिए, तो वहाँ उसके बॉस को वो खत पहुँचाता है और एंट्री लेके अपना रिसिप्ट लेके चला आता है, अपने घर आता है, रात में सोता है बढ़िया, पत्नी को कुछ भी नहीं बताता वो। अब फिर सुबह उठता है, अपने ऑफिस जाता है, बोलता है मैं साहब जो आप हमको सर काम दिए थे वो काम पूरा हो गया, मैं पहुँचा के आया हूँ, मैं पहुँचा के आया हूँ। तो फिर उसका मालिक जो है उसको खूब पैसे देता है इनाम में, मतलब तनख्वाह तो देता ही था, पर वो उसमें डबल दे दिया 1 महीने की तनख्वाह। वो सब समझता रहेगा कि इसका कुछ है मामला। तो फिर वो जब घर आया तो पत्नी को बोलता है कि चलो बाजार चलते हैं। हाँ, वो वहीं ऑफिस तरफ से वो बाजार चला जाता है और अच्छे अच्छे गहने जेवर कपड़े बढ़िया खूब चीज़ खरीदता है और अपने घर ले आता है और पत्नी को बोलता है। पत्नी को कुछ बोला नहीं है, बताया नहीं कुछ भी, क्या मन बोलता है कि चलो तुमको हम तुम्हारे मायके में बढ़िया छोड़ आएंगे, जैसे तुम्हारा भारा बाग हमारे यहाँ आई थी वैसे मैं, चलो घूम घाम के आते हैं अच्छे से तोहफा लेके। तो वहाँ जाता है ससुराल और पत्नी के सहित, तो वहाँ के लोग भी बहुत खुश हो जाते हैं, माँ बाप उसके और भाई भाभी सब खुश होते कि अरे इतना अच्छा लेके आया, तोहफा भी लेके आया और कितना अच्छा, खुश है, कितना अच्छी है ये, ऐसे करके वो बढ़िया खुश होते हैं। अब वो दूसरे दिन कहता है अपने वहाँ, कहता कि अब हम जा रहे हैं, ये कुछ दिन यहाँ ही रहेंगी अपने मायके में, क्योंकि उसको छोड़ना था, तो कुछ दिन यहीं रहेंगी, फिर बाद में हम ले जाएंगे। आप तो हो गए खुश होके, बोलते ठीक है, आई है बहुत दिनों बाद आई, बहुत महीने 2 महीने बाद आई है। तो वो चला जाता। अब 1 महीना 2 महीना ना कोई संदेश, ना कोई खत, ना कुछ समाचार, ना कुछ लेता है वो कि पत्नी कैसी है। तो माँ बाप को भी स्वाभाविक है वो शंका होती कि भाई ऐसी क्या बात है, या आप छोड़ के चले गए और अभी तक कुछ भी नहीं आया यहाँ, तो आए नहीं, ना कुछ संदेश आया, कैसे है क्या है। तो बहुत रुके और फिर लड़की बेटी को भी लेके चल देते हैं माँ बाप भाई बहन, भाई चल देते हैं वहाँ। जाते हैं तो बोलते हैं कि आखिर बात क्या है, आप लेने नहीं आए, छोड़ तो आए हैं बट लेने नहीं आए हैं, आखिर बात क्या है बताइए। तो बोलता है कि हो गया कुछ नहीं, वहीं रहने दीजिए, अब हो गया। मतलब उनके व्यवहार में उनके माँ बाप को, लड़की के माँ बाप को पता हो जाता है कि इनका व्यवहार अब ठीक नहीं है, कुछ अलग ही है। तो फिर वो बोलते हैं कि भाई ऐसी क्या बात है, बताइए आपके मन में क्या है, अब मेरे बेटी की क्या गलती है, क्या कसूर है, वो तो अच्छे से रहती थी, सब कुछ है, पर गलती बताइए, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो फिर वो कहते हैं कि चलते हैं ऐसी पंचायत बैठा लेते हैं। नहीं, फिर वो माँ बाप बोलते हैं खुद ही कि भाई आप पंचायत बैठाओ, जो भी गलती हो हमको बताइए, तभी हम अपने लड़की को वापस लेके जाएंगे, क्योंकि हम अपना इतना अच्छा खिला हुआ हरा भरा बाग आपके हवाले किए हैं और आप हमको ऐसे सूखा पेड़ वापस कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, किस लिए माँ बाप कन्यादान देता है, घर शादी करता है अपने बेटी को खुश रखने के लिए। हाँ, मेरे बेटी की कोई गलती तो आप बताइए, चलिए पंच बैठाइए अपने यहाँ, बड़े लोगों को बुलाइए और वहीं आप हम सुनना चाहेंगे, यदि हमारी बेटी की गलती तो हम ले जाएंगे अपने। फिर वो हो गया, अब वो गए वहाँ जाके पंचों को खुद ही उसके माँ बाप बोलने लगे कि भाई बैठाइए, ये ऐसा ऐसा हुआ है, और किसी को कुछ भी बताया नहीं, न सर्वे और मालिक तो बताने की वही नहीं। तो जाते हैं पंच बैठते हैं तो फिर बोलते हैं कि भाई क्या है। तो फिर वो बोलता है कि हो गया, अब हम मतलब नहीं वहीं रहेंगी, ये अपने मायके में रहेंगी और ऐसा कुछ नहीं है, हम नहीं करेंगे।
तो मालिक भी बैठा रहता है उनका। तो बोले देखो इसमें तो मेरा था कसूर है, पर इसके पत्नी का कोई कसूर नहीं है, इसने तो मुझे कैसे जवाब दिया। बीवी हो तो ऐसी होना चाहिए, पत्नी हो, लाइफ पार्टनर हो तो ऐसा होना चाहिए कि उसने इसको कितना चाहा, कुछ भी नहीं। नहीं तो मैं इतना पैसे वाला था, मैं इसको कितना भी दे सकता था, कोई लालची होती तो आ जाती मेरे बहकावे में। पर ये कितनी अच्छी है, चरित्रवान इसकी पत्नी है। तो बोलता है मालिक कि तुम इतना क्यों परेशान हो, तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है, देखने से सोचने से सब कुछ बहुत अच्छा है। ऐसा कुछ नहीं है जो तुम सोचते होगे, शक करते होगे किसी के ऊपर, अपने को नहीं बता रहा, पर ऐसा कोई दाग नहीं है, इसमें कोई दाग नहीं है, नजर आ रहा है, तो तुम क्यों ऐसा करते हो। तो फिर वो सर्वेंट बोलता है, सर्वेंट सोचता है कि अरे ये मालिक की चप्पल छूट गई थी, और इस तरह से मेरी पत्नी को बोलता है और कसम करता है मालिक कि तुम जो भी कसम कराओ, कुछ भी करो, मैं करने को मतलब कसम नहीं, तुम ये बहुत अच्छी पत्नी है, ऐसे बोलता। थोड़ा सा और ये गलत बोली, बहुत अच्छी। तो फिर वो सोचता कि नहीं मेरी पत्नी का कोई दोष नहीं है, मान लो वो कोशिश करे भी हो, पर ऐसा कुछ नहीं ना, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है। और वो स्वीकार कर लेता है, और पंच लोग भी यही डिसाइड करते हैं कि तुम्हारी पत्नी ऐसी है, अच्छा है। तो इस वीडियो में ये बताया गया है कि पत्नी इसी तरह होना चाहिए कि कितना भी कुछ हो और पति बोले तो उसका कभी गलत ना करना चाहिए, ना पति को, पत्नी को गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए, और आपस में ही अपनी गलत फहमी दूर कर लो तो अच्छा है। पर वो किसी को कुछ भी नहीं बताए, ना पंचों को पता चला, ना मालिक और सर्वेंट के बीच में ये बातें ओपन हुई, बस ऐसी बात में मतलब इस तरह है कि ये है, सब साफ हो गया मामला। तो इसमें कहा गया है कि घर की बातों को जो अपनी घर की पर्सनल मैटर होता है उसको बाहर नहीं जाने देना चाहिए। यदि बाहर ऐसे ओपन हो जाता तो पत्नी भी बदनाम होती उसकी और मालिक भी होता, पर है कुछ नहीं ना इसके बीच में, इसीलिए मामला सुलझा लेना चाहिए आपस में, बस। तो इस वीडियो में यही बताया गया, बीवी हो तो ऐसी हो, पत्नी हो तो ऐसी हो, और पति पत्नी का संबंध इसी तरह होना चाहिए, एक मजबूत बिल्कुल होना चाहिए कि कोई हिला ना सके। सामने वाले पड़ोस वाले तो कुछ भी करते रहेंगे, हंसते रहेंगे, बोलते रहेंगे, आपको भड़काएंगे, पर अच्छा नहीं सोचेंगे उसको। इसलिए अपने घर की बात घर में रहने दो, घर में सुलझा दो। इसी से परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ में भी कोई भी गलत फहमी हो, बड़े हो छोटे हो, प्लस माइनस एडजस्टमेंट करो, छोटे हो सॉरी बोल दो, बड़े हो तो माफ़ कर दो। बस हम यही इस वीडियो में बोलना चाहेंगे, बस। बीवी हो तो ऐसी हो। अब मेरे पति देव क्या सोचते हो आई डोंट नो, मैं नहीं समझती हूँ, पर उनका व्यवहार बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे हम लोग हैं, दोनों रहते हैं, अच्छे से रहते, खुश रहते हैं, जो भी है उसी में। बस श्याम किचन तड़का अपने दोस्तों मित्रों से नमस्कार करती है। आप लोग भी ये वीडियो जरूर देखिएगा प्लीज़, और सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, अगर किसी का भला हो तो बहुत अच्छी बात है। नमस्कार।